हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय शहरों के उपनाम। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों नासिक। महाराष्ट्र में स्थित है नासिक, और नासिक को भारत की मदिरा की राजधानी बोलते हैं। भारत के आधे हिस्से में दाख या फिर अंगूर की बारियां और वाइन बनाने वाले स्थान जैसे कि सूला अंगूर के खेत नासिक में स्थित है। और नासिक को मदिरा की राजधानी के साथ साथ अंगूर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो आपने याद रखिएगा। आगे है जलगांव। जलगांव को क्या बोलते हैं? भारत का केले का शहर। महाराष्ट्र के केले के उत्पादन का 50% और भारत के उत्पादन का 15% से अधिक जलगांव में ही होते हैं, तो आप सभी ने याद रखिएगा। मदुरई। मदुरई को क्या बोलते हैं? पूर्व का एथेंस बोलते हैं, क्योंकि एथेंस ग्रीक की राजधानी का नाम है। एथेंस में एक ऊंचे चनार पर स्थित ग्रीक देव का समूह था, जिसे शहर में कहीं से भी देखी जा सकता था। इसी तरह मदुरई में स्थित मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर की बुलंद मीनारें हैं, जो शहर में कहीं से भी देखी जा सकती है। इसीलिए इसे पूर्व का एथेंस कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों भारत एक पूर्वी देश है, तो आप सभी लोग इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, जोधपुर राजस्थान। इसे क्या हम लोग बोलते हैं? जोधपुर राजस्थान को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सन सिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थार रेगिस्तान की सीमा पर स्थित है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सन सिटी। जोधपुर को और एक नाम से जानते हैं, ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पुराने शहर के इलाके के मकान नीले रंग से रंगे होते हैं, तो आप सभी ने याद रखिएगा। आगे है दोस्तों जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी का नाम है और इसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। जयपुर भारत का दूसरा यूनेस्को विश्व धरोहर शहर है, और पहला शहर कौन था? यह अहमदाबाद। ये भी आप सभी ने याद रख लीजिए। शहर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में की थी, तो आप सभी ने याद रखिएगा। और सवाई राम सिंह के दौरान जो है शहर को 1876 में अल्बर्ट एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में गुलाबी रंग से रंग दिया था, इसीलिए इस राजस्थान के जयपुर शहर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। भारत का पहला विश्व विरासत शहर है, ये भी आपने याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है सुल्तान अहमद शाह ने 15वीं शताब्दी में साबरमती नदी के किनारे की थी, तो आप सभी लोग ये भी याद रख लीजिए। अहमदाबाद को पूर्व के मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों दोनों शहरों में बड़ी संख्या में कपड़ा मिलों की उपस्थिति के कारण अहमदाबाद को पूर्व के मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। मैनचेस्टर जो है मर्सी नदी के तट पर स्थित है, और लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद को बोस्टन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। आइए अगले देखते हैं सूरत, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत का हीरे का शहर के नाम से भी जानते हैं। सूरत हीरे की पॉलिश के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब है। सूरत को टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नवाबों का शहर के नाम से जानते हैं लखनऊ को। और लीची की भूमि मुजफ्फरपुर, तो आप सभी ने याद रखिएगा। कटक, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कटक भारत की सिल्वर सिटी के नाम से जानते हैं। कटक शहर महानदी के तट पर स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने ये पॉइंट को ऐड किया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कानपुर। कानपुर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है कानपुर। लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कानपुर में चमड़े की टैनिंग की जाती है। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, चूँकि कानपुर में टेक्सटाइल का काम बहुत ही हद तक मौजूद है, लेकिन दोस्तों कानपुर में हाल ही वर्षों में टेक्सटाइल का काम कम हुआ है। देखिए दोस्तों, शहर की स्थापना 1207 में प्रयाग के राजा क्रांति देव ने की थी। ये भी आप सभी ने याद रख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, किसको जानते हैं? मुंबई को। और नागपुर, नागपुर को ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? कुर्ग कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। और पूर्व का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? शिलोंग को। तो आप सभी लोग इसे याद रख लीजिए। आगे है दोस्तों मैसूर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। भारत का सैंडलवुड, सैंडलवुड किसे बोलते हैं? चंदन, चंदन को सैंडलवुड बोलते हैं। चंदन का शहर, भारत का चंदन का शहर किसे बोलते हैं? मैसूर को। मैसूर जो है रेशम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये भी आपने याद रखिएगा। कलकत्ता, कलकत्ता सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। आसनसोल, आसनसोल सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से जानते हैं। कोयले को ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। और आसनसोल चूँकि पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों, सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और मोतियों का शहर के नाम से जानते हैं। मोती प्रसंस्करण और व्यापार उद्योग की उपस्थिति के कारण हैदराबाद को मोतियों का शहर के नाम से जानते हैं। कालीकट, कालीकट केरल में इसे मसालों का शहर के नाम से जानते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान भी स्थित है केरल में।
कालीकट में, तो आपने याद रखिएगा। केरल भारत का जो है दोस्तों मसाला उद्यान है, ये भी आपने याद रखिएगा। अगले देखिए अमृतसर। अमृतसर किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण मंदिर शहर। स्वर्ण मंदिर शहर के नाम से अमृतसर जानते हैं। और स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये पॉइंट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों गोल्डन सिटी, स्वर्ण शहर किसको बोलते हैं? जैसलमेर को। और दोस्तों ये अगर आपसे पूछे स्वर्ण मंदिर शहर तो अमृतसर हो जाएगा, और गोल्डन सिटी पूछे तो जैसलमेर राजस्थान हो जाएगा। द गोल्डन सिटी जो है जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। पीले बलुआ पत्थर की उपस्थिति के कारण गोल्डन सिटी बोलते हैं जैसलमेर को, तो आपने याद रखिएगा। आगे है दोस्तों जमशेदपुर, झारखंड में स्थित है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया, जमशेदपुर के नाम, जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों टाटा द्वारा पहला स्टील पावर प्लांट यहीं स्थापित किया गया था। सर दोराबजी टाटा ने 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका नाम था टिस्को, की स्थापना यहीं पर किया था जमशेदपुर में। इसीलिए जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो आप सभी ने याद रख लीजिए। उदयपुर राजस्थान में स्थित है। उदयपुर और झीलों के शहर के नाम से जानते हैं उदयपुर, और पूर्व का वेनिस भी बोलते हैं उदयपुर को, ये भी आपने याद रखिएगा। कई विश्व स्तरीय झील जैसे कि फतेह सागर, पिछोला झील, जो है उडई सागर, जयसमंद झील, रायसमंद झील उपस्थिति के कारण जो है दोस्तों पूर्व का वेनिस और झीलों का शहर उदयपुर को बोलते हैं। वेनिस इटली का एक शहर है, तो आप सभी को अगर ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे तो वेनिस आखिर है क्या, तो इटली का एक शहर वेनिस है। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे भी झीलों का शहर बोलते हैं। ऊपरी झील, बड़ा तालाब, निचली झील, ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। वडोदरा, वडोदरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। बरगद का शहर के नाम से वडोदरा को जानते हैं, ये आपने याद रखिएगा। प्यारे दोस्तों कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, क्योंकि दोस्तों वस्त्र उद्योग की उपस्थिति के कारण कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, तो आपने याद रखिएगा। सूरत और कोयम्बटूर जो है कपड़ा शहर बोलते हैं, कपड़े का शहर, ये आपने याद रख लीजिएगा। भागलपुर, भागलपुर को क्या बोलते हैं? सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। धनबाद, धनबाद को क्या बोलते हैं? भारत की कोयले की राजधानी। भारत की कोयले की राजधानी किसको बोलते हैं? धनबाद को, क्योंकि दोस्तों कोल माइंस और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की उपस्थिति के कारण धनबाद को भारत की कोयले की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिशूर केरल में स्थित है। भारत की स्वर्ण राजधानी किसको बोलते हैं? त्रिशूर केरल में है। चंद्रपुर, चंद्रपुर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, और भारत का काला सोने का शहर बोलते हैं। सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लाल सोने का शहर बोलते हैं। लाल सोने आखिर बोलते हैं किसको? टमाटर को बोलते हैं दोस्तों। पुणे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टमाटर होता है सोलन में, ये आपने याद रख लीजिएगा। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, और डेक्कन क्वीन के नाम से जानते हैं पुणे को, आप सभी लोग याद रख लीजिएगा। आगे है दोस्तों पानीपत, पानीपत हरियाणा में स्थित है, और बुनकरों का शहर के नाम से जानते हैं। वस्त्र और कालीन उद्योग की उपस्थिति के कारण पानीपत को बुनकरों का शहर के नाम से जानते हैं। मंगलुरु कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक है, और पूर्व का रोम के नाम से जानते हैं। हमारी लेडी ऑफ जो रेसारियो कैथेड्रल के साथ जो है पुराने और अपने खूबसूरत चर्च के लिए जाना जाता है, जो कि 450 साल पुराना है। रोम जो है इटली की राजधानी है, क्योंकि दोस्तों यह चर्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था रोम, तो आपने याद रख लीजिएगा। और कर्नाटक को और एक नाम से जानते हैं, बैंकिंग के क्रेडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों कई भारतीय बैंकों की उत्पत्ति जो है कर्नाटक से ही हुई है, तो आपने याद रख लीजिएगा। जुन्हा बोतो नागालैंड में स्थित है, और योद्धाओं की भूमि के नाम से जानते हैं। जुन्हे बोतो जो है नागालैंड की एक योद्धा जनजाति सुमी नागाओं का घर है, तो आपने याद रख लीजिएगा। कोल्लम केरल में स्थित है। विश्व की काजू की राजधानी कोल्लम को बोलते हैं। और कोल्हामपुर महाराष्ट्र में है, पहलवानों का शहर है, तो ये दोनों में आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कोल्लम को बोलते हैं विश्व की काजू की राजधानी, और कोल्हामपुर को बोलते हैं पहलवानों का शहर, तो आपने याद रख लीजिएगा। आगे है प्यारे दोस्तों कन्नौज, कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में कन्नौज है, और भारत की इत्र राजधानी बोलते हैं। कोच्चि केरल में है, और अरब सागर की रानी किसे बोलते हैं? कोच्चि को, तो आपने याद रख लीजिएगा। और कोल्लम जो कि केरल में स्थित है, अरब सागर का राजकुमार के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश भोर के पहाड़ों की भूमि के नाम से जानते हैं। और डिब्रूगढ़ जो कि असम में स्थित है, और भारत का चाय का शहर के नाम से जानते हैं। असम को भारत के चाय राज्य के रूप में भी जाना जाता है। टी स्टेट डिब्रूगढ़ असम को भी बोलते हैं, तो आपने याद रख लीजिएगा। आगे है दोस्तों दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का रूर बोलते हैं, भारत का रूर, तो आपने याद रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रूहर घाटी पश्चिमी जर्मनी में बसा एक क्षेत्र है जो
खनिजों विशेष रूप से कोयले से समृद्ध है, जिसके कारण घाटी क्षेत्र में विशेष रूप से लोहा और इस्पात उद्योग में जो है दोस्तों विकास बहुत ज़्यादा हुआ। तो इसी तरह इसी समानता के लिए दामोदर जो घाटी है भारत का रूहर भी कहा जाता है, और यही कारण है कि दामोदर घाटी में स्थित दुर्गापुर जो शहर है भारत का रूहर के नाम से भी जानते हैं। तो आपने याद रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे है दोस्तों गुवाहाटी, असम में स्थित है और उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं गुवाहाटी को। बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है, जो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। क्यों दोस्तों, बहुत सारे स्टार्टअप की उपस्थिति के कारण सिलिकॉन वैली जो है दोस्तों बेंगलोर को बोलते हैं। स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, साइंस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं बेंगलोर को। तो आपने याद रख लीजिएगा। आगे दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, भारत का मंदिरों का शहर भुवनेश्वर को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि लिंगराज मंदिर, राजरानी मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर जो है दोस्तों, मुक्तेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर जैसे कई प्रसिद्ध मंदिरों की उपस्थिति के कारण भुवनेश्वर को भारत का मंदिर का शहर बोलते हैं। आगे है दोस्तों उत्तराखंड, उत्तराखंड फूलों की घाटी और देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब देखिए प्यारे दोस्तों, भारत की रोटी टोकरी भी कहा जाता है और 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जानते हैं पंजाब को। तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा। और टेस्ट का सवाल है दोस्तों, आप सभी लोग कितना ध्यान से देखिए इस वीडियो को, इसे चेक करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन को टेस्ट के लिए डाल दिया हूँ। तो दोस्तों आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या राइट आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा है लाल कलर, इसे जो है दोस्तों दबा के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।